प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के 10 सवाल तक बताए थे। आज भी एक्सरसाइज 6.2 ही चालू रहेगी क्योंकि इसमें सवाल रह गए हैं। 11वां सवाल देखो, मैंने लिखा है सिद्ध कीजिए कि -1 कामा 1, ये अंतराल दिया हुआ है -1 से लेकर के 1 में f(x) बराबर x² माइनस x से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। माने इस अंतराल में ना वर्धमान है ना ह्रासमान है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग देखो वर्तमान ह्रासमान की प्रक्रिया चालू करते हैं। अब उम्मीद हमको ये है कि हमने काफी सवाल लगाए, आपको वर्तमान और ह्रासमान के बारे में जानकारी हो गई होगी। वर्तमान ह्रासमान में कुछ भी नहीं करना होता है, केवल एक बार अवकलन करना है और फिर इसके बाद अंतराल में देखना है कि पॉजिटिव आए तो वर्तमान और निगेटिव आए तो ह्रासमान। तो इसको हम लोग करेंगे इसके साथ में अवकलन। के सापेक्ष अवकलन करने। तो देखो बच्चों, f' बराबर x² का अवकलन होता है 2x और -x का 1 और +1 का 0, इसलिए इतने रखेंगे। अब देखो अगर हम लोग लिखें f(x) वर्धमान है, यदि लगाओगे यदि f(x) वर्धमान तो वर्तमान का प्रतिबंध है f' बड़ा 0 और चूंकि f' का मान है 2x माइनस 1 बड़ा 0, तो ये हो जाएगा 2x बड़ा 1 x बड़ा 1/2। इसके माने ये बन जाएगा x अवयव इस अंतराल के लिए ये बन जाएगा 1/2 कामा 1। 1/2 कामा अनंत नहीं ले जाएंगे क्योंकि अंतराल हमारे पास फिक्स है, -1 से लेकर के +1 तक है। तो बीच का ये मान आ गया 1/2। तो 1/2 से कहाँ तक वर्तमान रहेगा? 1 तक, मतलब ना तो 1/2 पे वर्तमान है ना 1 पर, इनके बीच में होगा बच्चों है। इसी तरह लिखे हम लोग यदि f(x) ह्रासमान है तो हम लोग लगाएंगे f' छोटा 0। तो इसमें 2x माइनस 1 छोटा 0, तो 2x छोटा 1 x छोटा 1/2 छोटा बाईं ओर के लिए। तो इसका मतलब हो जाएगा जी x अवयव है -1 कामा 1/2। वैसे तो होता है बच्चों माइनस अनंत कामा 1/2 होता, लेकिन माइनस अनंत नहीं लेंगे क्योंकि अंतराल हमारे पास है दिया हुआ। तो इसके माने हम इससे ये निष्कर्ष में पहुंचे कि 1/2 से 1 तक तो वर्धमान है, 1/2 से 1 तक फलन वर्धमान तथा -1 से 1/2 पर फलन ह्रासमान है। अब आप देखो अगर दोनों अंतरालों को इकट्ठा किया जाए तो -1 कामा 1 हो जाएगा। तो -1 कामा 1 में फलन वर्धमान भी है और ह्रासमान भी है। अब जबकि फलन को होना चाहिए किसी भी अंतराल में या तो वर्धमान या ह्रासमान, और जब दोनों आता है बच्चों तो आप समझ लीजिए कि वो ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो इसलिए इन पर तो है, यदि 1/2 से 1 लिखा होता है, यहाँ पे क्या लिखा होता है 1/2 से 1 तो वर्धमान है, या फिर लिखा होता -1 से 1/2 तो ह्रासमान लिखा होता। अब उन्होंने -1 से लेकर के 1 तक लिया, -1 और 1 के बीच में एक संख्या और आ रही है 1/2 जो बॉर्डर लाइन है। जैसे ये संख्या रेखा बनाए आपको, जैसे यहाँ पर तो 0 हो और यहाँ पर माइनस के अनंत हो, यहाँ पे प्लस के अनंत हो, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1। और बच्चों यहाँ पर एक
पॉइंट ले लिया जाए 1/2। तो देखो बच्चों, -1 से 1/2 तक तो फलन ह्रासमान मान दे रहा है। अब 1/2 से लेकर के 1 तक वर्धमान मान दे रहा है। इसके माने यहां से यहां तक ह्रासमान और यहां से यहां तक वर्धमान। इसके माने -1 से अगर 1 तक निकाला जाए तो ना तो हम ये कह सकते हैं कि वर्धमान है, ना ये कह सकते हैं कि ह्रासमान है, अर्थात ये कह सकते हैं दोनों है, और दोनों होते नहीं। इसलिए हम लोग कहेंगे ये ना वर्धमान है बच्चों और ना ही ह्रासमान है। अब देखो अगला सवाल है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन से फलन 0,π/2 में निरंतर ह्रासमान है। देखो x अवयव है दिया हुआ, 12 सवाल नंबर है ये। x अवयव है 0,π/2 और f(x) के जो मान है a में दिया हुआ है f(x) बराबर cos x, b में बच्चों है f(x) बराबर cos 2x और c में है बच्चों f(x) बराबर cos 3x। अब डी है, 4 सवाल है इसमें, f(x) बराबर 10x है बच्चों। तो इनमें हमको अंतराल दिया हुआ है 0,π/2, तो इनमें ये पूछ रहे हैं इस अंतराल में a b c d इनमें कौन कौन से फलन ऐसे हैं जो ह्रासमान हैं, ये हमको जानना है। तो हम लोग पहले को चेक करें, मतलब ह्रासमान की जानकारी करनी है बच्चों। तो इसको पहले वाले a को करें, f(x) बराबर cos x है बच्चों। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तब देखो बच्चों f'(x) बराबर cos x का अवकलन बच्चों होता है माइनस के साइन x। अब क्योंकि अंतराल बच्चों दिया हुआ है, अंतराल है x अवयव है 0,π/2। 0,π/2 माने चतुर्थांश कौन सा बच्चों होगा, देखो ये वाला होगा। इसमें cos sin tan 6 त्रिकोणमितीय अनुपात धन होते हैं, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि sin x मान आया तो लिखेंगे sin x बड़ा 0, धनात्मक मान होगा बच्चों। अब क्योंकि sin x का मान स्वयं में ऋणात्मक है, अगर हम लोग यहाँ पे ऋण लगाते हैं, चिन्ह बदलते हैं, तो एक बात हो याद कर लो बच्चों, जब भी चिन्ह बदलेंगे किसी असमिका में तो असमिका भी बदल जाती है, ये याद कर लो। यहाँ पे बड़ी असमिका लगी हुई है तो क्या हो जाएगी, तो माइनस साइन एक्स f'(x) का मान है f'(x) छोटा 0 आया, तो हम लोग लिख सकते हैं आता है x अवयव है 0,π/2 में फलन ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान। एक तो निकल आया बच्चों। अब दूसरे को चेक करें, दूसरे वाले को बच्चों देखो f(x) बराबर cos 2x है, ये है बच्चों। b सवाल है f(x) बराबर cos 2x, इसको भी हमको अंतराल इसी में लेना है 0,π/2। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, f'(x) करेंगे, f'(x) में हो जाएगा बच्चों माइनस cos 2x का sin 2x होता है, और 2x का इसमें बच्चों फिर होगा, तो माइनस के 2 sin 2x हो जाएगी इसमें। अब देखो क्योंकि x अवयव है 0,π/2, इसको अगर हम लोग अंतराल रूप में लिखें समुच्चय के, इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 छोटा x छोटा π/2। हमने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा है? अगर x अवयव 0,π/2 इस अंतराल में लिखा हो तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो अब चूंकि x की वैल्यू यहाँ पे x नहीं है बल्कि 2x है, तो हम लोग क्या करें, इसमें पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर दें, तो ये बन जाएगा 0 में 2 की गुणा करोगे 0, अब छोटा यहाँ 2x हो जाएगा और छोटा यहाँ पे पाई हो जाएगा।
0 से पाई। अब देखो बच्चों 0 से पाई अंतराल 2x के लिए है, तो यहाँ पे हम जो बनाते हैं 0 से लेकर के पाई माने पहला चतुर्थांश और दूसरा चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश, दोनों चतुर्थांशों में बच्चों आपको पता होगा साइन धनय होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2x लिखेंगे, अवयव है 0 कामा पाई है में साइन 2x बड़ा 0 रहेगा बच्चों, है ना। अगर 2x का मान 0 और से पाई तक है, पहले चतुर्थांश या दूसरे चतुर्थांश तक साइन है, तो वो सदैव क्या रहेगी, 0 से ज्यादा रहेगी, धनात्मक वैल्यू। अब चूंकि सवाल में यहाँ पर 2 का गुणा हुआ है पहले, तो 2 का गुणा कर दो तो 2 साइन 2x, और बड़ा इसमें 2 का करोगे तो 0 ही रहेगा। अच्छा चिन्ह भी बदला हुआ है, तो चिन्ह बदल दो, तो चिन्ह बदलने का हमने आपको बताया था, चिन्ह बदलने पर असल का चेंज, तो ये छोटा हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं f डैश x छोटा 0। उसमें भी बच्चों देखो f डैश x छोटा 0 आया था, और इसमें भी f डैश x छोटा 0 है। इसके माने 2x अवयव है 0 कामा पाई में फलन ह्रासमान है, अर्थात x अवयव है। अतः लिख देंगे हम लोग, भाई ये तो 2x के लिए निकला, क्यों 2x यहाँ पर कौन था। अब मेन सवाल तो x है, तो अतः लिखेंगे x अवयव 0 कामा पाई बाई 2 में फलन ह्रासमान। ये देखो बच्चों हुआ है। अब है इसका तीसरा पार्ट सी वाला देखो बच्चों है, यहाँ छोटा सा लिख देते हैं, ये है f(x) बराबर cos 3x। देखो बच्चों f डैश x बराबर हो जाएगा -3 cos 3x, ये हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर देखो बच्चों x अवयव है 0 कामा पाई बाई 2 है बच्चों है। अब अगर हम लोग इसको जो है 3x ले जाए, क्योंकि इसका कोण कितना है 3 गुना है, तो 3 का गुणा अगर करते हैं तो 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 का 3 में गुणा करो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में ही लिख दें 3x अवयव हो जाएगा ये 0 कामा 3 पाई बटे 2। अब सोचो बच्चों 0 कामा 3 पाई बटे 2, देखो यहाँ से यहाँ तक 0, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई बच्चों, कॉस नहीं इसका अवकलन साइन होगा है। तो देखो 0 से 90 तक यहाँ आए, अब 90 से 180 यहाँ तक आए, 180 से 270, 3 पाई बटे 2 यहाँ तक आया बच्चों, यहाँ तक। तो ऐसा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है जो तीन चतुर्थांशों में धन या ऋण हो। तो ये जो है मान 3x अवयव है 0 कामा 3 पाई बाई 2, हम लोग लिख देंगे, क्योंकि ऐसे लिख देंगे फलन क्या नाम जो है 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, ऐसे कहेंगे हम लोग, 0 से पाई तक साइन पॉजिटिव रहता है बच्चों है, और पाई से 3 पाई बटे 2 तक साइन निगेटिव होता है। तो इसमें देखो यहां से यहां तक तो ये वर्तमान, अगर वर्तमान का माइनस लगा हुआ है तो ह्रासमान रहेगा, और यहां से यहां तक वर्तमान हो जाएगा है। तो इसके माने वर्तमान भी आ रहा है इस अंतराल में और ह्रासमान भी आ रहा है। तो जहां पर दोनों आए तो हम लोग कह सकते हैं ना इसमें वर्तमान है ना ह्रासमान है। तो अतः x अवयव है 0 कामा पाई बाई 2 में फलन ना वर्तमान है और ना ह्रासमान है। ठीक है बच्चों। अब तीसरा चौथा बचा f(x) बराबर 10x। ये देखो वैसे ही मौखिक समझ लो, f डैश x करें तो 10x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, और चूंकि sec स्क्वायर वर्ग फलन है तो वर्ग फलन जो है
वो किसी भी चतुर्थांश में चाहे माइनस करो, माइनस का वर्ग कर दो, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस वाला आएगा हर चतुर्थांश के लिए, तो ये सदैव वर्धमान रहेगा, तो ये भी ह्रासमान नहीं होगा। तो इसके माने क्या हुआ बच्चों, देखो एक तो ए वाला सवाल है, इसमें ह्रासमान है, और दूसरा बी वाला सवाल है, इसमें ह्रासमान है। सी के लिए और डी के लिए फलन ह्रासमान नहीं होगा बच्चों। एक सवाल देखो हम और लिखते हैं, सवाल नंबर है 13, अंतरालों में किस अंतराल में f(x) बराबर x की घात 100 प्लस sin x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर ह्रासमान। इसी तरह का सवाल ये देखो है बच्चों, f(x) बराबर x की घात 100 प्लस sin x और माइनस 1। पहला ए अंतराल दिया हुआ है उन्होंने 0,1, बी है π/2 पाई, और सी है बच्चों 0,π/2, और डी है इनमें से कोई नहीं। 4 अंतराल है, 4 का मतलब 3 है, एक तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखो इसका अवकलन कराएं वर्धमान या ह्रासमान के लिए। तो f' बराबर बच्चों देखो x की घात 100 का होगा 100x की घात 99, और प्लस sin x का हो जाएगा बच्चों cos x। अब देखो बच्चों x अवयव है 0,1 लेंगे, पहला वाला, पहले वाले को जांच कर रहे हैं। तो 0 से लेकर 1 अर्थात धनात्मक संख्या है, तो cos 0 का मान आपको पता होगा 1 होता है, अब cos 1 का मान थोड़ा सा कम होगा है, तो इसके माने 1 मान धनात्मक होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि cos x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी 0,1 अंतराल पर। समझ में आई होगी बच्चों, क्योंकि cos 0 पर 1 होता है, और cos 1/2 करोगे तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन धन ही रहेगा, ऋण कभी नहीं आएगा, क्योंकि 0 से 1 जो है धनात्मक संख्या है। और अगर 0 से 1 अगर 1/2 लेते हैं, अब यहाँ पर लगाते हैं 1/2, तो 1/2 की घात 99, इसमें भी ऋण का नामो निशान नहीं आएगा। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 100x घात 99, ये भी 0 से बड़ा होगा, तो दोनों मिला दोगे तो हो जाएगा 100x घात 99 प्लस cos x, ये भी 0 से कैसा रहेगा बड़ा, इसलिए f' बड़ा 0 आया। तो बड़ा 0 जिसके माने कहोगे x अवयव 0,1 में फलन वर्तमान है, और हमको वर्तमान नहीं चाहिए, ह्रासमान चाहिए, जिसके माने पहला वाला विकल्प फेल हो गया, इस पर ना फलन ह्रासमान नहीं है। दूसरे जांच करते हैं, बी वाले पर है, ये तो ए हो गया बच्चों, बी है x अवयव है π/2 पाई का मतलब बच्चों है दूसरा चतुर्थांश, क्योंकि 90 से 180 है, तो 90 से 180 पर बच्चों देखो cos x सदैव 0 से छोटा होगा, तो ये तो ह्रासमान मिलने के चांस हो रहे देखो बच्चों। लेकिन 0 से π/2 से पाई पर अगर 100x की घात 99 लगाएंगे तो ये 0 से बड़े रहेगा, क्योंकि इसमें भी कोई ऋणमान नहीं है। तो अगर यहाँ पे ऋणमान लगाओगे तो जो विषम घात है तो ये भी माइनस का हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये विषम घात होने पर और ये मान दोनों जो अंतराल है वो धन का अंतराल है, इसलिए ये सदैव 0 से कैसा है बड़ा। तो यहाँ पे देखो थोड़ी मुश्किल आई कि cos x तो 0 से छोटा है, माने ऋण है, और 100x की घात 99 0 से बड़ा है। अब इनमें ये देखेंगे हम लोग, जैसे गणित देखो, हम गणित में अगर जैसे एक तो 10 प्लस का हो और 9 माइनस का हो, तो दोनों इकट्ठे करोगे तो 1 प्लस का हो जाता है। अब अगर बाई चांस ऐसा हो जाए 10 माइनस का हो जाए 9 प्लस का हो जाए, तो माइनस का 1 प्राप्त होता है। 1 प्लस का 1 माइनस का हो, तो अगर माइनस का बड़ा है तो माइनस का मान देगा, प्लस का बड़ा है तो प्लस का जाएगा। तो आप जानते ही हैं
अब इसमें देखो यही है बात कि cos x तो 0 से छोटा, इसके माने ऋण है। अब 100x किया 99, 0 से बड़ा तो ये धन है। अब हम लोग इनमें ये आकलन करेंगे, इनमें cos x बड़ा है मान या 100x का 99 बड़ा है? मतलब माइनस वाला बड़ा है या प्लस वाला बड़ा है? संख्यात्मक मान में देखते हैं हम लोग। तो cos x की बच्चों आपको पता है कि न्यूनतम वैल्यू माइनस की 1 होती है? अब इसमें चूंकि ये π/2 से लेकर के पाई है, तो पाई का मान आपको मालूम 22/7 होता है। अब 22/7 की अगर 99 बार गुणा करें, मतलब 22/7 मतलब 3.14 है। अब 3.14 पे 99 घाते लगाओगे तो ये लाखों करोड़ों में हो जाएगा। इसके माने 0 से ये बहुत ही बड़ा है। और ये 0 से कितना छोटा है? -1। तो ये करोड़ों में से अगर एक माइनस का घटा दिया जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये मान कभी भी ऋण नहीं आ सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर 100x घात 99 सदैव बड़ा रहेगा बच्चों, है किससे? cos x से। तो जब cos x से बड़ा है तो प्लस में से अगर प्लस वाला मान बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, अगर घटा भी देते तो प्लस है मान रहता है। ये देखो मैंने दिखाया आपको, प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा है तो प्लस है रहता है। तो इसके माने अगर प्लस में से माइनस को घटा भी दिया जाए तब भी प्लस का ही रहेगा। तो इसके माने हम लोग कह सकते हैं कि f' x 0 से बड़ा है। तो ये भी बच्चों फलन ह्रासमान नहीं है। तो हम लोग क्या कह देंगे यहाँ पर? x अवयव है π/2 पाई पर फलन ह्रासमान है। ठीक है बच्चों। अब एक बचा हो 0, π/2। तो 0, π/2 पे तो सभी धन होते हैं बच्चों। तो इसके माने x की 99 तो धन होगा ही। अब cos x तो धन होगा, तो इसके माने ये भी f' बड़ा 0 रहेगा है। तो इसके माने ये यहाँ पर भी ह्रासमान नहीं है। तो ना a पर ह्रासमान है बच्चों, ना b पर ह्रासमान है, ना c पर ह्रासमान है। तो इसके माने कौन सा आंसर सही आएगा इसमें? इनमें से कोई नहीं, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा। तो इसका डी सही होगा बच्चों। अब हम एक सवाल और लिखना चाह रहे हैं, सवाल नंबर 14 है, जो पढ़ते हैं। a का भाई न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल दिया हुआ है बच्चों x अवयव है 1, 2 और फलन दिया हुआ है बच्चों। देखो फलन है x² + ax + 1, x² + ax + 1। वो ये कह रहा है कि ये फलन जो दिया हुआ है ये 1, 2 अंतराल पर निरंतर वर्धमान है। पहला ये निरंतर वर्धमान है ना, दिया हुआ है। तो पूछ रहे ए का क्या मान होगा, ये पूछ रहे हो कि एक किस मान के लिए ये निरंतर वर्धमान है। तो हम लोग प्रोसेस वही चलाएंगे। क्या करेंगे? इसका अवकलन करेंगे f'(x). तो इसका बच्चों मान आएगा 2x + a। ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका जो वो है क्या नाम अंतराल है x अवयव है 1, 2। इसका मतलब है 1 छोटा x और छोटा 2, एक मतलब है इसका। अब चूंकि f' किया तो उसमें देखो बच्चों x के जगह 2 का गुणा, तो इसमें 2 का गुणा लगा दो, ये हो जाएंगे 2 छोटा 2x और छोटा 4 हो जाएगा बच्चों। अब इसमें देखो a भी प्लस है तो सब में a प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 2 + a बच्चों। छोटा 2x + a और छोटा 4 + a। तो इसके माने हम लोग ये वाला छोड़ दें 4 + a, ये वाला उठा ले, उसको घुमा करके लिखे तो ये इस तरह लिख जाएगा 2x + a बड़ा 2 + a, 2x + a बड़ा 2 + a। इसका मतलब यही हुआ। अब चूंकि हम लोग लिखते हैं f' वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए f' बड़ा 0, f' बड़ा 0 लगाओगे तो इसके माने
2 प्लस ए, 2x प्लस ए, तो इसका मान है तो जे भी इससे बड़ा है, तो 2 प्लस ए भी 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा इसके माने, ए बड़ा -2। तो ए की वैल्यू अगर -2 से ज्यादा रहेगी तो ये वर्तमान फलन होगा, और अगर -2 से कम आती है तो नहीं होगा है। तो हम लोग कह देंगे ए का न्यूनतम मान बराबर -2 होगी यहाँ पर। अतः ए का न्यूनतम मान बराबर -2। यही पूछ रहा है बच्चों को सवाल में, ए का न्यूनतम मान ज्ञात करो। तो ए का न्यूनतम मान कितने आएगा बच्चों, -2 है। शेष सवाल बचे हुए अगले वीडियो में आपको बताएंगे, फिर अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे।